हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे लेआउट मैनेजर पार्ट 3 दैट इज़ ग्रिड लेआउट। सो लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने बॉर्डर लेआउट एंड फ्लो लेआउट क्या होता है विथ प्रैक्टिकल वो सीख लिए थे। ओके, सो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गए होंगे। सो इस क्लास में हम सीखेंगे कि ग्रिड लेआउट क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रिड लेआउट। एज अ नेम इंडिकेट, ग्रिड मीन्स क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ रोज एंड कॉलम्स। यस, सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स भी हम बोल सकते हैं। सो टेबल्स में भी तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, है ना। सो ग्रिड लेआउट ये क्या करेगा, हमें रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करके देगा जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। So grid layout lays out components in a two-dimensional grid. Obviously मैंने बोला था कि rows and columns में है तो two-dimensional grid ये create करते हैं. Okay? So when we instantiate a grid layout, we define the number of rows and columns. Okay? So वो कैसे use करते हैं? फर्स्ट हम करते हैं बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इस कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, एक डिफॉल्ट ग्रिड लेआउट क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्रिड लेआउट। इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्वियसली ग्रिड लेआउट बोला है तो अगर हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए तो हमें स्पेसिफाई करने होंगे उसकी वैल्यूज। ओके, एंड थर्ड वन इज ग्रिड लेआउट इंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल स्पेस। सो जो भी रोज एंड कॉलम्स के बीच में हमें स्पेस चाहिए होंगी वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस से। ओके, सो बहुत ही इजी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ये मेरी एक फ्रेम है, सो इसमें अगर मैंने ग्रिड लेआउट मैनेजर स्पेसिफाई कर दिया है विथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो जो बटन्स है मेरी वो ऐसे प्लेस होंगी यहाँ पे। ओके, सो देखिए यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, सो 4 बटन्स अगर मैंने प्लेस कर दी है तो वो 2 रोज और 2 कॉलम्स में प्लेस हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड लेआउट। ओके, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे grid1.java नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है और मेन फंक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, सो सिंपली अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। ओके, फिर उसमें हम लेआउट सेट करेंगे। सो लेआउट कौन सा सेट करना है, यहाँ पे ग्रिड लेआउट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली यहाँ पे एक फ्रेम ले लेते हैं। सो फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम और इसमें हम टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देंगे, सिंपली ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि ये ग्रिड लेआउट का एग्जाम्पल है इसलिए ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल ये टाइटल हम दे देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि पैकेज इंपोर्ट करना है। यस, इट्स सिंपल। सो यहाँ पे AWT पैकेज हमने इंपोर्ट कर दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेआउट सेट करते हैं। सो f डॉट सेट लेआउट ये मेथड होती है, हमें पता है। सो इसमें अब हम क्या लिखते हैं, ग्रिड लेआउट। सो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यूज कर लिया है यहाँ पे। ओके, अब हम अपनी कंट्रोल्स इसमें प्लेस करेंगे, दैट इज बटन्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, सो उसके लिए बटन्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं बटन्स। तो अब हम यहाँ पे अपना स्मार्ट वर्क दिखाएंगे, है ना। तो बटन 1, बटन 2, बटन 3 ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। ओके, सो फॉर लूप में हम लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 1, देन i इज लेस देन और इक्वल टू 9 क्योंकि हमें 9 बटन्स चाहिए। ओके, देन i प्लस प्लस। अब हम बटन्स क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं न्यू बटन। ओके, सो इसमें हम अब नाम पास करते हैं बटन और यहाँ पे स्पेस देके प्लस आई कर देते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि सिंपली एक बटन क्रिएट होंगी और उस पे ऑटोमेटिकली आई ऐड होती जाएगा। सो आई मीन्स व्हाट, नंबर ऐड होती जाएंगे। सो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। ओके, सो इस कोड से हमने बटन तो ऐड कर दी, बट क्या ये बटन फ्रेम में ऐड हो गई है, नहीं। सो उसके लिए सिंपली f डॉट ऐड नाम की मेथड होती है, हमें पता है ना। तो फिर ये सारा जो कोड है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इट्स इजी, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो सारी बटन्स है ये फ्रेम में ऐड हो जाएंगी। ओके, अब हम सिंपली फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि
सेट साइज और सेट विजिबल मेथड हम अभी कॉल करते हैं. ओके, सो f डॉट सेट साइज. ओके, सो सेट साइज, किसकी साइज हमें सेट करनी है? ऑब्वियसली फ्रेम की. सो यहाँ पे 400 एंड 400 दे रही हूँ मैं. ओके, एंड अब f डॉट सेट विजिबल, क्योंकि फ्रेम को तो विजिबल करना होगा ही, है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रू. इट्स इजी. तो ये हो गया ग्रिड लेआउट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, सो सेव करते हैं एंड रन. तो देखिए सिंपली ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल यहाँ पे टाइटल में आ गया है और यहाँ पे 9 बटन्स क्रिएट हो गई है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 टू बटन 9. सो यहाँ पे सिर्फ कॉलम वाइज ही बटन्स प्लेस हो गई है, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था. ओके, तो अब इसी को हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स में प्लेस करते हैं. सो सिंपली यहाँ पे हम सेकेंड टाइप ऑफ ग्रिड लेआउट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं और बटन्स कितनी है, 9 बटन्स हमने क्रिएट कर ली है. ओके, सो सिंपली रन करते हैं. तो देखिए ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है आपको. सो यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में पूरी की पूरी जो बटन्स है हमारी 9 वो अच्छे से मैनेज हो गई है. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो दीज आर बटन्स. ओके, तो अब हम ग्रिड लेआउट का थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जिसमें हमने रोज कॉलम तो दे ही दिया था, बट उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस दैट इज गैप भी देनी पड़ती है. ओके, सो सिर्फ यहाँ पर हमें कोड ऐड करना है. सो हॉरिजॉन्टल जो गैप है वो हम देते हैं 20 एंड वर्टिकल गैप है वो देते हैं 40. ओके, सो देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है. देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा अच्छे से कि जो भी गैप्स थी यहाँ पे शो हो रही है इन बिटवीन 2 बटन्स. सो ये जो गैप है बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3 के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल गैप है जो कि हमने 20 दी थी. एंड बटन 1, बटन 4 एंड बटन 7 के बीच में जो गैप्स है वो है वर्टिकल गैप जो कि हमने 40 दी थी, है ना. तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो. देखिए हॉरिजॉन्टल गैप 20 एंड वर्टिकल गैप 40. सो इस तरह से हम ग्रिड लेआउट का यूज करके काफी बटन्स या फिर कोई भी कंट्रोल्स पुट कर सकते हैं फ्रेम में. ओके, उसको अरेंज कर सकते हैं अच्छे से एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ग्रिड लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.